बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों लो, देखने वालों लो, बच्चा बुजुर्ग, अस्सलामु अलैकुम। आज मोहसिन बच्चों मारो एक माने रिक्वेस्ट करी कि भाई आपने मेरा पेज के ऊपर लाइव आना है 7 बजे, तो शायद एक आध मिनट लेट हो गो, बाकी माजरत सबन सु जफ़रवाल सु बिलोंग करे है मोहसिन, और वह भी शौक़ है अपनी बिरादरी, अपनी कौम की इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ की तामीर और तरक्की के लिए कि वो भी कोई अपना हिस्सा वहाँ के अंदर डाले। जो भी दोस्त आज मैं सुन रहा और आहिस्ता आहिस्ता लाजमी बात है कि इनकी तादाद में इजाफा होएगा। आप सबन लोग इतनी सी एक गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अल्लाह करीम की ज़ात ने हम सबन लोग ज़िंदगी एक दफ़ा अता करी है। बार बार ना मिली, ना कहीं मिली, ना मिल से, और ना कहीं पर ऐसा कोई इत्तफाक हुई हो है। और बींगे मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ही ईमान है कि ये जो एक सिलसिलो अज़ल से चल रहा है और अब तक चलेगो, या में अगर हम कोई छोटो सो भी नेकी को बीज बो जाएंगा, प्यार को, मोहब्बत को, तो वाको रहती दुनिया तक नाम रहेगो। दिखावो, मुनाफकत, चालबाजी, हेरा फेरी, झूठ, गीबत, इनकी बड़ी छोटी सी उम्र है। आप अपना अड़ोस पड़ोस में, इर्द गिर्द में देख लियो कि अगर कोई कई बुरा को नाम लेंगा ने, तो वह का बाप दादा ने बखानंगा, भाई फलाना को, या को चाचो, या को ताऊ, या को बाप, या का मामा, या का चाचा, उस सपन के लिए आएगा। लेकिन जब आप लोग कई कंस्ट्रक्टिव, कई पॉजिटिव, कई पायदार और मुस्बत सोच के साथ तामीर और तरक्की लेके आगे लू चलोगा ने, तो जो लोग आप लोगों ने ना न जाना, आपके हल्का अहबाब में ना, आपका अजीज़ व अकारब की वाक़े अंदर नहावा, वो भी नो कहेंगा कि मौसम जो है नहीं, हमारा गांव को छोरो, या को बाप ऐसो स्कूल मास्टर हो, या वकील हो, या कोई काम करे हो, कि दुकानदार हो, वो एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ। तो हम लोग एज कंपेयर के बुराई बांटा, हम लोग अच्छाई भी बांट सका। मैं कोई स्कॉलर ना हूं, आप जैसो ही आप लोगों में सुई हूं। मेरी कोशिश रही है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला कि जब तक भी हम अपना इंसान के साथ जी रहा हूं, तो काई लू हमारी ज़ात सो इति एक सो भी गजंद नुकसान अजियत ना हो। काई का माल पे नज़र मत रखो, कुछ ना कुछ बांट के सो करो। ज़रूरी ना कि आप दौलत बांटो, ज़रूरी ना है कि आप मुरब्बान का मालक हो
तो आप ज़मीनन ने कायलू दे दी होगा। आप अपनी सोच भी बांट सको, आप अपनी तालीम में से भी कायलू हिस्सा दे सको, आप एक मुट्ठी चून की लेके आटा की लेके के कीड़ीन के आगे भी डाल सको, कोई चावल लेके सुबह निकलते हुए परिंदान लो भी सदको खैरात कर सको। बड़ी मामूली मामूली सी, कोई बहुत बड़ी साइंस की बात ना कर रहा हूं मैं। ये वो सच है कि जासू हम ना बहुत दूर जा चुका है। हम अपना असल सू, अपना अतीत सू निकला हुआ, भटका हुआ लोग अल्लाह की ज़ात ने ही कह दी कि बंदा मैंने तो लू अकल दे दी, शऊर दे दी और सोच दे दी है, ये सही रास्तो है और ये गलत रास्तो है। अब तेने सही लेनो है या गलत लेनो है, ये तो भाई हमारे ऊपर है ना। बहुत सारा लोग कहेंगे जी हमारे लो ही कुछ मिलो, हमारा बुजुर्गन की वजह से हम लो ही कुछ ना मिल सको। मैनू कहूँ हूँ कि जितनी कुछ हमारा बुजुर्गन ने हम लोग दे दियो, उन्होंने अपनी हैसियत सु, अपनी औकात सु बढ़ के हमारे ऊपर अपनी तवानाई लगाई। मैं बड़ो वाजे कर दूँ इन चीज़ों ने, मतलब कि कोई चीज़ चूँकि मैंने बच्चा से मौसम से पूछी या पेज पे लाइव आने से पहले कि बेटा यहाँ पे कोई 10 मिनट है, आधा घंटा है या ज़्यादा टाइम भी दे सका, तो उन्होंने कही कि भाई जैसे भी टाइम हुए तो आप यहाँ पे आ सको। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं हाजी रशीद साहब हैदराबाद से, उनको आज भतीजा की सडनली एक्सीडेंट डेथ हुई है। वाकई वजह से मैंने हॉस्पिटल जाना हो, तो मैंने चूँकि आप लोगों से कमिटमेंट कर रहा कि अभी से फारिग होकर मैंने उन जाना, 2 बच्चा और सीरियसली इंजर्ड है। अल्लाह पाक आप सब लोगों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तो उनके लिए बच्चों जो चलो वो जवान बच्चों हुआ के लिए भी दुआ कर दियो, जो भी मारा और भी उनके लिए भी देखता रहे करो। तो जहाँ से मैं बात डाइवर्ट होगी दूसरी तरफ लो कि हमारा बुजुर्ग ने हमारे लिए इतना कुछ करो कि हम कोई भी मेरे समेत हम उनको रिटर्न ना दे सका। आप लोग हिंदुस्तान से भी सुन रहा हो, तो हूं जान के बाद अब मैं वापस आया हूँ और कुछ चीज़ें ने मैनेज कर रहा हूँ, निकलूँ हूँ, आप लोगों के साथ बात करूँ, बैठूँ हूँ। जब आप लोग अपनी अपनी ज़ात के अंदर चीज़न ने मैनेज करना शुरू करोगा, तो फिर आपन ने सबन ने इत बित को देखने की ज़रूरत ना है। मॉडल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, और उनकी ज़ात मुबारका और उनका मामलात दीनी दुनियावी हमारे लिए मशाल राह हैं। उनकी तालीमात के अंदर ही हर चीज़ बिना है, किसी चीज़ की ज़रूरत ना है। वाके बाद आपका पेरेंट्स वालदैन जो हमारा हीरो हैं, हमारा उस्ताद हमारा हीरो हैं, हमारा वो लोग जो इंसानियत की खिदमत के अंदर पाँव रखा हैं, वो लोग हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। हमारा बच्चा या बच्ची जो भी कहीं मेहनत कर रही हैं और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ मुकाम बना रही हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए। ना कि वो लोग जो ब्याह शादी के अंदर पैसा ने फेंकेंगा, ना कि वो लोग जो कहे कि ज़मीन जायदाद के ऊपर कब्जो करेंगे, ना कि वो लोग जो मामलात के अंदर कारोबार के अंदर धोखो बुगस बनावट लेके चलेंगे, वो हमारा रोल मॉडल ना होना चाहिए।
जब हम मुस्बत सोच के साथ, तामीर के साथ, तख्लीक के साथ, तहकीक के साथ आगे बढ़ेंगे ने, तो फिर मुनाफकत, फिर झूठ, फिर गीबत, रुसवाई, इनसे हमारो पीछे छूट जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारो डिसीजन है। क्यों कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को सोच, शऊर, अकल अता करी है। बुरा और भला की, दिन और रात की तमीज़ और तफरीक सिखाई है। अगर मैं खुद ही ना चाहूं, मैं एक रशीद साहब एक लिख रहा कि जी हम मैं एक दूसरा सुराजी ना, भाई राशिद या रशीद साहब जो भी हैं, हर कौम के अंदर, हर ज़ात के अंदर ना ये मामलात मौजूद हैं। राजी तो वो कहनी ना चाहे हम लोग शायद अल्लाह पाक की ज़ात से भी ना हो, क्या अच्छा भला जन्नत में रह गया, दुनिया में भेज दिया। लेकिन अगर हम गोड गोड के बुराई नहीं पिन पॉइंट करता रहेंगे तो अच्छाई वालों चैप्टर क्लोज हो जावे। लालटेन लेके, दीवो लेके या कोई मिसाल लेके हम रात को निकला हाँ तो अंधेरा दूर करा, रास्ता ढूंढा। लेकिन जब आपका दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर, आपकी जहन के अंदर लाइट रोशन होवे तो वाकई से होड़ ही ना है कहीं, वाकई से गोड़ ही ना है कहीं। मैं आप लोगों या भाई की ही बात है आगे बढ़ाते हुए, पिछले दिनों हमारे यकीन शादी हुई, आई थिंक समवेयर इन सियालकोट। तो उन्होंने कोई ब्याह में कोई पैसा फेंका, कोई मोबाइल फेंका, कोई चादर फेंकी, कुछ वहाँ के बाद कुछ लोकल ब्रॉडकास्टिंग और ये जो सोशल मीडिया लोग आ ये हूँ चला गा उनके पास, उनका इंटरव्यू कर रहा। तो वो बड़ा फखर से बता रहा कि जी हमारा बाप दादा जी ऐसे करे और वो ऐसे पैसा न उजाड़े, और वो हमें तो देखा कि जाके जी चौधरी इनको नाम होवे। तो भाई हमारा बाप दादा के नाम के साथ तो सिंह भी लगे हो, आज कहीं गुना लगा रहा। कोई भूप सिंह हो, कोई अमर सिंह हो, कोई गुलाब सिंह हो, कोई कुछ भी, मतलब के डिफरेंट डिफरेंट नाम है उनके साथ लगा हुआ। तो अगर वही हमारे लिए पहचान की बात है, मैं 2 मिनट के लिए वक्फो कर रहा हूँ, अजान हो रही है तो आपके साथ लाइव ही हूँ, तो हिंदी से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वाह अल्लाह। तो वो हमारा जो बाप दादान का नाम के साथ सिंह लगा करे हो, तो ये आज क्यों ना लगा रहा। अगर वो बाप दादान की यही बात उन्हें अच्छी लग रही, वो बड़ो दुख हुई हो, दिली सदमो हुई हो कि अल्लाह पाक हम कौन सी बनावटी और दिखावी और आरजी दुनिया के अंदर या औलाद की तरबियत कर रहा। और फिर मीडिया पे बड़ा फ़ख्र से आके बता रहा कि जी हमारा बाप दादा काम में कर रख रहा। हमारा बाप दादा ने तो तबलीगी जमात को काम भी शुरू करो, मेवात सुई या चीज़ को सेरो है। अब हम यह कलेम करा कि जी वाबकत
गुर्बत बहुत थी, तो आज अल्लाह ने हमने इमारत दे दी। नुके जी वाबकत तालीम नहीं जहालत थी, तो चलो आज हमने इलम दे दियो, अदालत दे दी, वकालत दे दी। तो फिर कौन सो शजर ममनू है कि हम लोग आपस में प्यार ना बांट सकें। हम छोरी को ब्याह करेंगे तो गाड़ी ने दे देंगे, फर्नीचर ने भर देंगे, जायदाद में से विरासत में से हिस्सों ना दे सा, ये तो शरई हुक्म है। और जहेज हम लोग मिलो सब कॉन्टिनेंटल कन्वर्शन में जब हम मुसलमान हुए यहाँ, चूंकि वहाँ को सब कॉन्टिनेंट को ही पार्ट हो, रसूम और रवाज इलाकाई। तो आज अगर आप लोग या बात कहीं देख रहा हो, सुन रहा हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी बताई है कि ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई मुबल्लग हूँ, ना मैं आप लोगों के साथ कोई ऐसे जस्ट फ्रेंडली एक गपशप कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप बच्ची को जब भी रिश्तों कर रहा हो उन्हें, तो जहेज जैसी मकरू चीज़ से बचन की खातर वाकई नुमाइश मत करो। पहली बात तो यह है कि दियो ही मत, लेकिन वो पतो है कि या हम ना रोक सकें देन सो, रुका ही ना। माँ बाप कह देंगे जी बेटा की ख्वाहिश है, बेटो कह देगा जी मेरा माँ बापन के ख्वाहिश है कि जो ऐसे मिले जी फलाना के हमारा के चाचा के ताऊ के वाक़ ऐसे हो, तो मेरो कहीं लो कम हो गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप या करो चाहो हिंद करो या हिंदुस्तान में करो, तो या पर्दा में कर लियो या कि नुमाइश मत करो। बाकी वजह ये है कि अब बहुत सारी दूसरी बरादरी भी कह रही हैं कि जी ने मैं उनकी देखा देखी ना कि जी उनकी चोरी भी कहवा कि सानू भी कोई गड्डियाँ दो, कि फलाना की लुदी फलाना दिए, कि हम कौन सा उनसे कम हो। ये इंसिडेंट चल रहा है। अब मैं ही पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, बच्चान की तालीम के ऊपर अपना पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि आप लोग अगर एक चीज़ समझो, एक देखो, तो आज ये दुनिया जो है डिजिटलाइज इरा के अंदर दाखिल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की भी तरक्की बतदरीज ऊपर को जा रही है। पहले कोई काम हो करे हो न 10-20 साल के बाद पता लगा करे हो कि जी के सड़क गुजर गई, ही के जनाब पहले रस्तों रह करे हो, ही कोई दफ्तर बन रहा आज हूँ होगो, फिर कोई 20 साल से 15 साल पे आई, फिर 10 साल पे आई, फिर 5 साल पे आई, फिर उस साल में आई, फिर कुछ महीना में आई। आज आप रात को सो के उठोगा, सुबह आप देखोगे कि एक नई चेंज आई पड़ी है। इतनी एक फास्ट ट्रैक के ऊपर ही दुनिया जारी है। हमने वह फास्ट ट्रैक के अंदर रह के कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमने अपना बच्चान लो जहाँ तालीम और तरबियत देनी है, वहाँ में एक चीज़ ऐड कर दी आज कि जब मेरे अबू हयात था जिंदा तो वो कह कर कि बेटा तू वकील बन जा, कई कहे डॉक्टर बन जाओ, कोई कहे इंजीनियर बन जाओ। बच्चान की ख्वाहिश पूछो कि वो क्या बनना चाहा, फोर्स मत करो उन्हें। आज इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वकालत और दूसरी तीसरी चीज़ जो है ना, उनसे आगे की बहुत दुनिया चलेगी। जब बच्चान से आप पूछोगे ना जहाँ में वहाँ को इंटरेस्ट है, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहे क्रिकेट खिलाओ, अगर वो हॉकी खेलना चाहे वो हॉकी खिलाओ, फुटबॉल खेलना चाहे। बदकिस्मती है कि सारा ही पबजी खेल रहे हैं आजकल, तो माँ का हार, बहन का हार, बेटा का हार, बूढ़ा का हार, जवान का हार, ऐसो एक पतो ना कहाँ सो एक अजाब आयो पड़ो है, रातों आँख सोची रहा खेल खेल के जी आज इतने गेम पॉइंट होगा। लेकिन पहले हमने खींच खींच के ला कर बाहर सो के आ जाओ रोटी खा लियो। आज अंदर से धक्का दे दे के बाहर भेजा जाओ खेल आओ बच्चान ने। तो उन बच्चान से पूछो ज़रूर काइंडली आप लोग कि बेटा या बेटी तेने कहा बनना, कहीं में तेरा इंटरेस्ट है, दोस्ती के साथ, हुक्म के साथ ना है, प्यार के साथ। जब आप उनसे पूछोगा ना, आपके अंदर एक रिश्तों बड़ो स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप उन्हें धमकाओगा, दबका के पूछोगा ना,
तो उनकी जो शख्सियत है वो बैठ जाएगी, दब जाएगी। वो बाहर भी, घर से ना उभरेगी तो बाहर भी ना उभरेगी। हमने घर से अपना बच्चा ताकतवर करके निकालना। आज साइबर सिक्योरिटी को डिप्लोमा हो रहा है, स्टडीज चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्लाउड एप्स के ऊपर काम हो रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सब्जेक्ट है पढ़ा, जिन पे अगलो फ्यूचर चलेगा। शायद बहुत सारा दोस्त हैं जिते उन्हें ना पता हो इन चीज़ों को, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यस, ये दुनिया आ रही है और हम वहाँ के अंदर से गुजर रहा। तो उन बच्चों ने मोबिलाइज करो, उन्हें मोटिवेट करो या डायरेक्शन के ऊपर। तो मैं या चीज़ को बड़ो कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला, हम मुकाम बना रहा ही ना कि ना बन रहा हीन हम आया हाँ या हून रहेगा हमारा घर कौन बागा लो। हम बहुत बेहतर होता जा रहा हो रहा। बाकी कॉमन सो हमारी तरक्की की जो राह है वो ज़्यादा बेहतर। अब अगर हमने कहीं पर भी कोई भी जगह के ऊपर कोई ऐसा काम कर लियो जाके ऊपर आपका हल्का अहबाब में, आपका अड़ोस पड़ोस का लोग आप प्यार की नज़र से, आप मोहब्बत की नज़र से देखा, तो ये जीत है, हकीकी जीत है। यासु इंसान की रूह राजी होवे। और अगर हम सस्ती शोहरत की खातर, दुनिया टिकटॉक बनाती डोल रही है, कोई पता ना और कई ऐप आई पड़ी हैं उनके ऊपर, कोई अच्छा मैसेज वहाँ पे बना के दे दियो, वो काम आएगा। शोभदाबाजी ना है, बनावट ना है, दिखावट ना है, मिलावट ना होनी चाहिए। हवस में, हिरस में फ़र्क रहे, मामला तो एक सही है। अब अगर हवस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हिरस, और हिरस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हवस। लेकिन बदकिस्मती सु हम वो भेड़ चाल के साथ चल पड़ा कि सुबह हमने उठना कि जी हमने ये ऐसे पैसा कमाना, हमने नू करना है, हमने नू करना चाहो, वहाँ में हमने झूठ बोलना पड़े, वहाँ में हमने कहीं को हक मारना पड़े, कहीं की साथ ज्यादती करनी पड़े। फिर हम आके अल्लाह के हजूर भी खड़ा होएगा, नमाज भी पढ़ेंगे। तो मेरा भाइयों, अल्लाह मुनसफ है, आदिल है, जब्बार भी है, रहमान भी है, लेकिन ना इंसाफ ना करे। अगर आप लोग ईमानदारी से, सच्चाई के साथ कहीं भी काम में करोगा ना, तो वह काम के अंदर अल्लाह पाक की मदद नुसरत शामिल हो जाएगी। और जब हम खुद ही झूठ बोलेंगे, मुनाफकत करेंगे, गिबत करेंगे, सारा दिन ऊंचा ऊंचा फेंटाने बांध के तहमदन ने चढ़ा के निकलेंगे घर से, और वह के बाद देखेंगे कि यार ऐसे ना है तो ऐसे कर आएंगे, ऐसे ना है तो ऐसे कर आएंगे। ना, दुनिया ना है वो बदल की। मैंने अभी बताई आप लोग कि डे बाय डे जो है ना, अब दुनिया चेंज हो रही है, मामला चेंज हो रहा। आज आप किसी चीज़ें छुपा लियो, अगले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन पता चल जाए। पहले शायद ना पता रह करे हो, ये फ़ोन ना जिन पे हम आज बात कर रहे हैं, ये भी एक दौर जदीद की मिसाल बता रहा हूँ आप लोगों को। अब अगर आप लोग बेहतर समझो और देखो, एक चीज़ है वहाँ में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये टेलीफोन ही है जाके ऊपर हम बैठा हैं। हम लोग बताइए कि एक हमारे बाएं कंधा पे, एक दाएं कंधा के ऊपर फरिश्ता हो जो हमारा ईमान लिख तो रहे, कहीं ने तो ना देखो। मेरे नज़दीकी फ़ोन भी एक वही किरदार अदा कर रहा है। मेरी बात पे रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग भी सारा दिन में जो कुछ करो वो देखो, या के ऊपर रिकॉर्ड चला होते ही रहो। आप ये फ़ोन बंद करके कोई लाहौर घूमे हो, कराची घूमे हो, दिल्ली घूमे हो, कोई गुड़गांव चला जाओ, कहीं भी फ़ोन ऑन करोगे तो बताएगो कि आप हीन गया।
रात को सोते जागते भी आप पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गया, ये हर एक चीज़ वॉच कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आयो, कसने लियो है या बहस में ना पड़ रहा। आज हमारे लिए फोन जरूरी है। बाड़कन का मई माना देखे और घर वालों घरवाली महिला ना देखे, सारा फोन के ऊपर नजर ने गडाई रखा। काइंडली जब बच्चान के साथ आप बैठा करो, उनका फ़ोन ने उनके डिवाइस ने बंद कर दिया करो, क्योंकि जो आप लोग बोलोगा वो सीखेंगा। ये मत कहो कि बालक रो रहा है फ़ोन पकड़ा दे ना, ये उनके साथ हम ज्यादती कर रहा हैं। और दुनिया के साथ हम चलना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा हाथ में। आज हमारा घरन के अंदर मेवाती जुबान बोलना पसंद ना कर रहा, मामला था भाई कई बात की शर्म आवे। हमारी जुबान है, हमने बोलनी है यार। हिंदी होगी, पंजाबी होगी, अंग्रेजी होगी, 36 दुनिया में जुबान है। उनने जब घर से बाहर निकलोगे, चौखट से बाहर पाँव धरोगे, बच्चा है बच्ची हो तो सीखेगी सोसाइटी में जाके। लेकिन जो अपना घर की जुबान है ना, वह बाहर सुना तुम लोग को सिखा से, वह माँ बाप ही सिखा सका, वह त्यारो घर ही सिखा सके है। और या में जो लोग सोचा ना कि हम अपना बच्चा लिया ना बुला रहा, मैं बरमला यह बात कहूं कि वो जहनी बीमार हाँ, वो आज भी इस्तामारियत का गुलाम है। उनका दिमागन के ऊपर आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलेंगा ने तो बिल गेट बन जाएगा ना। हम लोग अपना घर सु, अपना बच्चान सु, अपनी बेटीन सु, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चान के साथ अपनी मादरी जुबान ज़रूर बोलो। वैसे भी कल ही हमारे पे तो पूरी दुनिया के अंदर ही है मादरी जुबान उनको दिन, वह मनाओ, सेलिब्रेट करो। या में शर्मिंदा होने की बात ना है। मेरा कोई कहा कर लिएगा कि भाई मैं सारी दुनिया में जाने हैं, जा दिन में पैदा हुआ दिन मेरे बाप ने मेरा नाम के साथ मैं वो लगा रहा को आज तक चल रहा हूं। या मैं कैसू या चीज में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाऊं कि जी मैं मेयो हूं ना। बीइंग अ मेयो, बीइंग अ मुस्लिम, आई एम प्राउड। कहीं कुछ ना है, ये हमारा दिमागन के अंदर है। तो मैं जहां जहां भी आप लोग बैठा हो, जैसे जैसे भी यह मामला लेके चल रहा हो, आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं काइंडली कि बच्चिन की तालीम के ऊपर तवज्जो दियो, बहुत ज़रूरी है। बाकी वजह ये है कि पढ़ी लिखी माँ जो है ना, ये पढ़ा लिखा ख़ानदान की बुनियाद रखेगी। और अगर वह दूसरी तरफ देखो तो आज अगर हम कहीं बेटा को रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि छोरी पढ़ी कितनी है। तो अगर हम बच्ची ने पढ़ाएंगे ही ना है तो हम कैसे सवाल कर सकें आगे जाके, कैसे या क्वेश्चन रेज कर सकें कि भाई बताओ ने। जो बेटी हाँ वो भी वाई माँ बाप की औलाद हाँ, वाई माँ बाप को खून हाँ जाकर बेटा हाँ। ये जो हमने बीच में डिफरेंट क्रिएट कर रहा को है ना कि बेटी का मामला और बेटा का मामला अलग है ना। अल्लाह करीम के वास्ते या दोगलापन से निकल आओ, बहुत बुरी बात है। बेटी पे भी एतमाद करना सीखो। बेटी मरते दम तक ना बेटी रहवे है, बेटान की तो हमारी नो क्या वही बहुन का हो जावा। तो काइंडली आप लोगों से मैं यह दरख्वास्त कर रहा हूँ, यह प्रोग्राम के तहत आज मोहसन ने 22 मेवा जो आपको पेज बना रखा है, आप लोगों से बातचीत को एक मौका दियो। तो या में हमने अपना आप खोजन के मारे, ढूंढन के मारे बाहर जाने की ज़रूरत ना है।
सब कुछ हमारे पे ही है गो, हमारा घरन के अंदर है गो। बड़ान की इज्जत करो, छोटान से प्यार करो, आप ताकतवर होगा। आप कहीं से बाहर जाके तो बड़ा मुअद्दब लहजा से बात करोगा, जब अपना घर में बैठोगा जब तू तड़ाक बात करोगा ना, ये दोगलोपन है, ये अच्छो ना है। आज इतनी एक तेजी से सच जो है वो निकल रो है कि वाके आगे बांध बांधनो बहुत मुश्किल हो तो जा रहा है। मैं तो कई चीज़न के ऊपर बहुत बारी सोचो हूँ। मेरा बड़ो दिल करे है कि आज मेरा बाप जिंदा हो तो मुझसे कहता हूँ बेटा यह काम है कर, कहीं से फ़ोन करता हूँ, मैं बड़ो खुश होता हूँ, मैं बड़ो प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बाप ने मुझसे काम किया, या फ़ोन करो। अनफॉर्चुनेटली या दुनिया में ना है, लेकिन मैं नू ही समझूँ कि मेरा बाप कहीं ना कहीं बैठो मुँह देख रहा है कि मेरे पे से कहीं ऐसा कोई काम मत हो जाए कि वह को दिल दुखे, उन्होंने कहे कि मेरा बेटा नहीं काम ऐसे कहीं करती हो, या इन्हें क्यों ही सोच लियो। और यकीन जानो ये सोच मुझे बहुत आगे तक लेके जा रही है। मेरा दादा दादी हाँ उनसे आया, हाँ बाबू अबू आया, हम सब लोग माइग्रेटेड हैं। तो हमने अपना घर के अंदर से उस सतून खड़ो करनो है जो हमने मजबूत बनाए को, बाहर से ना बना सक। माई कह करी कि बेटा मोर बहुत जैसे नाचा करे हो हिंदुस्तान में, बाखड़ में आ जा कर, पर वो जब नाचे हो ना नाच तो पावन देख के रो पड़ा करे हो, क्योंकि पाँव मुर्गी सु भी बुरा है। तो आज मैं आप लोगों से बात कहूँ कि हमारा पाँव पे नज़र जानी मत चाहे, हमारा नज़र ऊपर रखो, अपना आप के ऊपर फख्र करो, अपना बच्चान के ऊपर फख्र करो, अपना बहन बहन के ऊपर फख्र करो, अपना दोस्तन पे अपना रिश्तेदारन के ऊपर फख्र करो, ना कि गैर लोगन के पास उनका औताकन पे, उनकी बैठकन पे, उनका दालनन में, उनके चौकटन में, उनका ड्राइंग रूमन में जाके आधा आधा दो घंटा वेट करोगा जी फलानो साहब आएगो जी नू कर दिएगो। नो, नेवर। जब हम अपना घर सू मजबूत होएंगे दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। जब तुम सच बोलोगा तुम्हारी इज्जत होएगी, जब तक आप इंसाफ करोगा तुम्हारी इज्जत होएगी। अगर हम झूठ बोलेंगे, मुनाफकत करेंगे, धोखो देंगे, गीबत करेंगे, बाण बेटीन का हिस्सा ना देंगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? कोई ऐसी बड़ी साइंस में तुम लोग ना समझा रहो ना पढ़ा रहो कि भाई वहां के मारे हमने कोई स्कॉलरशिप करनी पड़ेगी, हमने फलाना। नो, बड़ा सिंपल सिंपल सी बात। अब सिलसिला के चलते चलते एक और पॉइंट मेरा दिमाग में आयो है कि बहुत सारा दोस्त नो क्या वहां कि जी मेयो MAYO लिखो जावे या MEO लिखो जावे, हमारी बहस ही होनी ना चाहे। आप हिंदुस्तान में बैठा हो या पाकिस्तान में आगा हो, अगर उर्दू में लिखोगा तो मीम ये वाव लिख दियोगा, हिंदी में लिखोगा तो हून का अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से लिखोगा, इंडियन गुजरात की तरफ निकल जाओ, यूपी की तरफ निकल जाओ तो MEV भी लिखा हाँ, बहुत सारा जगह ऐसी हैं हून MEW भी लिखा हाँ। लेकिन जब आप इंग्लिश के अंदर लिखोगा जो जुबान है तो वह के अंदर या को जो तलफ़ुज़ है या की जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेयो की है, MAYO। जब आप अंग्रेजी जुबान के अंदर लिखोगा, अगर मैं उर्दू में मेयो लिखूं तो मैं मीम ये वाव ही लिखूंगा। हमने यह छोटी छोटी चीज़न के ऊपर बहुत दफ़ा मेरे ऊपर ही सवाल आवे, बहुत सारा मौसू भी कहवा ये मेयो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का ही मालक ना, ये ही सुई ना उठा मेवात में सो, जो सेंट्रल एशिया में चला गया वो हून की जुबान बोलने लगा, जो तुर्की में है वो तुर्क लैंग्वेज में चला गया, जो यूक्रेन से निकला हुआ यूक्रेनियन बोलने लगा, जो रशियन स्टेट्स के अंदर है वो वहाँ में चला गया रशियन में,
जो अंग्रेजी मतलब आयरलैंड की तरफ चला गया, इंग्लैंड में चला गया, कनाडा अमेरिका में चला गया, वो उनकी जुबान बोलने लगा। लेकिन हमारो आपस के अंदर ही एक बड़ो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गो या की वजह से कि हम ही इकट्ठा सब कॉन्टिनेंट के, तो हम अपनी में होती बोलेंगे जो मुंह जुबान चल रही। लेकिन जैसे मैं अभी पहले बता रहा हूं कि अगर हम बोलना छोड़ देंगे अपना बच्चान से, तो अगला 50 साल में ना हिंदुस्तान में आती बोली जा से, ना पाकिस्तान में बोली जा से। जो जुबान कोई पंजाबी बोलेगा तो फिर तुम कहां से कलीम कर लियोगा कि हमने उर्दू में लिखना है कि हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में लिखना है कि अंग्रेजी में लिखना है कि पर्शियन में लिखना है कि फ्रेंच में लिखना है ना। जब तक तिहारी ई जुबान जिंदा है ना, तो हमारो आपस के अंदर एक रिश्तों कायम दायम रहेगो। आज हम ब्याह शादी ने करा एक दूसरा के साथ, हम बड़ा प्राउडली फील कर रहे हैं यार, हमारा कल्चर है, हम एक बड़ा रिच सॉइल से बिलोंग कर रहा, हमारे भी एक बड़ी जखीम और कदीम तहजीब हैगी। बदकिस्मती कि कहीं ना लिखी गई, ना मिल सकी, तो या मानना चाहे हमने या कि खोजना चाहे। अब मैंने वैसे एक दादा येजा को पेज बना लियो, एक ब्लॉग बना लियो फेसबुक। अब मुझे कहवा जी वो तो बेवकूफ़ आदमी हो, कम अकल आदमी हो, वहां पे तो जोक बना पड़ा हो। भाई जोक तो अकबर बादशाह का जो नौरत है ना, उनके ऊपर भी बना पड़ा हो, शेख चिल्ला के भी बना पड़ा हो, तो उसी के भी कई बना पड़ा होएगा, बुत्तेरान का बना पड़ा। लेकिन अगर वो कम अकल हो तो वह वक़्त सारा का सारा लोग आगे पे जाके काइनू पंचायत लगाओ, काइनू फैसला करवा लो जाकर। कोई 500-600 400 साल पहले कौन सा हमारे पास ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज कोई इदारा हो, या कोई हम लोग इन मुगलन ने ऐसी इंस्टीट्यूट खोल दिया कि जहां से हम लोग कोई इलम की रोशनी निकल कर रही कि भाई यूं सो। ये हमारा बुजुर्ग है, हमारो अबाव अजदाद है, हमारो फखर है, जैसा भी है मुन के ऊपर फखर है। मैं तो कभी ना कहूं को कम अकल है, अगर वो कम अकल है तो हम उन्हीं की औलाद हैं। ग्रेजुअली इंसान तरक्की करे है, सैकड़ों देहात होएंगे, सैकड़ों गांव होएंगे वह वक़्त, और को नाम चले हमारा शायर दादा एवज हो, सादुल्ला आकेड़ भी हो, इवन भगत कबीर हो, और जुबान हमारी में उत्तेरो शेरो शायरी हुई ही। लेकिन आई डोंट नो वाई कि वो काइलू वहां में नहा सकी, अरूज पे काइलू रिटर्न वहां में ना जा सकी। अगर हम भी चापलोस होता, खुशामद पसंद होता, बाहर का आने वाला हमला और वेलकम करता, तो शायद आज भी बहुत सारी बिरादरी की तरह हमारा भी नाम कहीं ना कहीं लिखो जातो ना। हमने ना करी। 1527 में राजा हसन खान मेवाड़ी जब मैसेज भेजो कनवा की जंग के अंदर बाबर ने कि भाई तू तो मुसलमान है, तू तो मेरे साथ आजा राणा सांगा छोड़ के, तो मैंने आगे जवाब दियो कि धर्म की लड़ाई ना है, ये धरती की लड़ाई है, माटी की लड़ाई है। वहां पे लड़ा और शहीद हो गो 12-14 हजार जवानन के साथ। और अगर आज हम हूं देखा जो भी मामला चल रहा, आप लोगों ने उन फेस करना पड़ेगा। हमारा बुजुर्ग ने कोई दानशमंदी को फैसला करो ही तो लुआगा। लेकिन ये जुबान है कि अगर मैं आज कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा हूँ, कि अमेरिका में सुन रहा हूँ, कनाडा में सुन रहा हूँ, इंग्लैंड में, दुनिया की काई भी जुबान, मैं अपनी जुबान की वजह से आप लोगों के साथ बैठूं, मैं अपना मेव होने की वजह से आप लोगों के साथ मुखातब हूं। तो यह हमारे, अगर हम अपने ऊपर फख्र करना छोड़ देंगे तो आप लोग क्या समझो कि कोई हमारे ऊपर फख्र करेगा ना। हम अपना बच्चा से प्यार ना करेंगे, दूसरा कहीं नु करेंगे। हम अपनी बच्ची को तालीम ना देंगे तो दूसरा कहीं नु तुमसे कहेंगे जी ताब का बेटी ले लेंगे। हम अपनी बेटी को जायदाद में से हिस्सा ना देंगे
तो बाकी कहा कहेंगे कि यार हम दे देंगे? नेवर, इवन डोंट थिंक अबाउट दैट। तो आज का यह पूरा अशोक दौर के अंदर हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है। जो हमारा बुजुर्ग है उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि एक ट्रेंड रहे कि जी हमारा बड़ा नू करगा, हमारा बड़ा नू करगा, और हमारे साथ उन्हें नू ना करो। और इमरान साहब, मैं आपकी वह तहरीर पढ़ ना पा रहा हूँ, मैं 1 मिनट। अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिनके पास पैसा है वो पाक में इत्तेहाद का सदर बन गए हैं। ड्रास्टिक है ये भाई। इमरान, आप या एग्जाम्पल मत सेट करो कि पैसों होएगो तो तुम कुछ कर सको। मैं आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कितने लोग 1%, 2%, 5% जो लोग अमीर होंगे, आप सोच लियो अपने। जब पैसा के अंदर हम अपना मुआवजनो करना शुरू करेंगे, बदकिस्मती सु वो कौम, वो मुआशरा तरक्की ना करा। पैसा के अंदर अरूज ना है, जवाल है। इल्म के अंदर ग्रूमिंग है, इल्म के अंदर उरूज है, पेपर के अंदर ना है। पैसों एक जरूरत है। हम कितने लोग होएंगे हमारा बुजुर्ग पे पैसों ना हो, मैं कन्फर्म बता रहा हूं। मैं ज्यादा दूर ना जाऊं। मैं दादी के साथ हाथ से घास उखाड़ा करे, दूब कह करे, दूब खोद खींचक रहा, फिर हौले हौले कहीं खुरपा मिल गया, दांतरे मिल गई। अब चीज बदल गई। पैसा ने आगे पतो कहा करो, आपस में रिश्तान के अंदर दूरी पैदा कर दी, दराड़ पैदा कर दी, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस आ गई। पैसा ने आके हमारी जो इकदारी वो खोखली कर दी। पैसा के ऊपर आके मैंने कत्लो गारत होती देखी है, जायदादन के ऊपर मैंने होती देखी है, गांव का गांव उजड़ता देखा हूं। मैंने शुरू में शायदाबाद में यही बात करी है कि आज पैसा की वो अहमियत ना रही। आज दुनिया बदल रही है। या कि छोटी सी मिसाल ये है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक आपके साथ बराबर भाई बैठो है, वाकई पैसों ना है, वाकई मैन पावर हैगी। एक और एक आदमी बैठो, वाकई मीडिया है गो, जो 4 एलिमेंट के वहाँ आज के दौर के अंदर कि वाकई पे पैसों है, को इन्वेस्ट करेगा, वाकई पे मैन पावर है कि वाकई पे एडवर्टीजमेंट के लिए मीडिया है वो। लेकिन वो पैसों भी बेकार है, वो मैन पावर भी बेकार है, और वो मीडिया और एडवर्टीजमेंट भी बेकार है। या में एक चीज रिक्वायर्ड है, वासु कह वहां नो हाउ, आइडिया, सोच। जब तक कोई आइडिया, कोई सोच, कोई नो हाउ ना होएगी, ना वो पैसों कहीं लग से, ना वो मैन पावर कहीं काम आ से, और ना वो मीडिया कहीं काम आ से। मैं आप लोगों लू जब सो आधा घंटा सु यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया बदल रही है। हमने नया दौर के अंदर, डिजिटलाइज इरा के अंदर अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाही तौर पर भी। हमने शायद मैंने लगाई इमरान है ना, कब आप बोल रहा हो कि कहना चाह रहा था कि सब कुछ पैसा नहीं है। यस, मैं भी यही भाई कह रहा हूं बेटा, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आज सोच की कीमत है, आज आइडियाज की कीमत है। दुनिया के अंदर आइडियाज फ्लॉट करो। हमारा बाप दादा एक ट्रेडिशनल खेती बाड़ी करता आया, छोटी छोटी उनकी भी पॉकेट सी जमीन की हीन,
हून भी जो मामला आता उनको भी मुझे पता हो, जैसे बताऊँ वहाँ। तो वह छोटी छोटी ज़मीन में 70 साल लगा, आज आके कुछ चेंज आनी शुरू हुई कि जगह बिकनी शुरू होगी। मरलान के ऊपर आगा, किलान के ऊपर सो बाण भाई या माशाल्लाह बच्चान की तादाद में वैसे ही हम खुद कफील रहे वहाँ 2-4 सौ तो हमारो काई को भी गुजारो ना हो। अब जब वो पटाने इतने तस टोटा होगा। तो मैंने इन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करी, अभी भी कर रहा हूँ, जिनके पास अगर एक एक किनाल जगह भी बच गई है लाहौर के अंदर ने, वह काइंडली मत बेचियो। वहाँ में सो अगली तिहारी 5 नस्ल बैठ के सिर्फ किराया का पैसा आन में सो तिहारों इतनी एक दौलत आ जाएगी, तुम बेच के तो आपस में बांट के खा पी जाओगे। लेकिन अगर उन पॉकेटों ने बचा लिया होगा, वो तिहारी आने वाली नस्ल तक काम आएंगी। और वहाँ में काई को कोई शान ना है। जब तुम जमीन का पैसा ने बांटो तो भाई तुम उन किराए का पैसा ने बांट लीजो आपस में। किनार बचा लियो, 2 किनार बचा लियो, 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने माशाल्लाह अच्छा सेटअप बना लिया। वो खुशी वो है कि इन लोगों ने अच्छी तरबियत दी, अच्छी इन्हें इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया, जगह भी बचा ली। और वो मैं कह रहा हूँ कि शायद लाखन से भी ऊपर है, करोड़ रुपया भी वो कमा रहा महीना कहीं नहीं लाहौर में, जिनने बचा लिया। सो जब हम या सोच में से निकलेंगा या माइंडसेट में से निकलेंगा कि हम कैसे आगे को चलेंगे। हर कोई लोग आंगली पकड़ने वालों बाप के साथ ना मिल से, वालों कहीं से कोई शफीक माँ भी ना मिल सके, हो सके कोई बचपन में यतीमी में चलो जावे, हो सके कोई का पेरेंट्स अनपढ़ हो। गॉड गिफ्टेड चीज़ भी हैं, अल्लाह पाक की ज़ात ने हर काई लोग दे रखी हैं, उनके ऊपर से झाड़ सकेर लियो। अपना मामलातन के अंदर जब आप सच बोलना शुरू करोगे, आप शायद मेरी भी ज़रूरत ना रह से। सच एक इतनी बड़ी ताकत है कि तुम किसी भी चीज़ के आगे, बड़ी से बड़ी बला के आगे खड़ा हो जाओगे न, तो तुम लोग मौसम मतलब मेरा अबू ने मुझे सिखाई कि बेटा अगर कोई परेशानी आवे ना, कोई कहीं तकलीफ आ जावे, दुख आ जावे, कोई हर्डल्स आ जावा, तो उनके आगे ना लेटियो मत, ऐसे खड़ा हो जाए। वह शिद्दत के साथ एक दफ़ा लगेगी, दूसरी दफ़ा के ठुकेगी, तीसरी दफ़ा के, चौथी दफ़ा पीती है कि अल्लाह पाक हम लोग कोई रास्ता दिखा देवे, वहाँ की शिद्दत भी कम हो जावे, तो हम कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल ले वहाँ चीज़ को। और जब हम वहाँ के आगे लेट जावान है तो दुनिया ऊपर से रास्ता बना ले। मैं ना चाहूँ कि मेरी कौम का बच्चा या बच्ची इनके ऊपर या हमारे ऊपर से कोई रास्ता बना के गुजरे। मैं नू चाहूँ जहाँ भी आप लोग खड़ा हो न, डिग्निटी के साथ, अजमत के साथ, वकार के साथ, मजबूत किरदार के साथ, सच के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाओ। झूठ में ना है कोई फ़ायदा ना है, गिबत में कोई फ़ायदा ना है, मुनाफकत में, जहालत में ना, सच में है। सच किसी होड़ी ना हो। झूठ बोला तो रिजक में से बरकत खत्म हो जाए। कायलू धोखा दे रहा हमारे साथ कोई दे रहा हुए, कायलू हम बेईमानी के रास्ता दिखा रहा तो कहीं हम खड्डा में खुद गिर जाएंगे, कहाँ मिलेगा रुसवाई, कोई फायदा ना है। लिहाजा आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि अपना घर के अंदर, अपना मामलात के अंदर सच से शुरू कर दियो। अपने अंदर इतनी एक तम तब्दीली महसूस करोगे वो सच के बाद कि आप काई का सहारा की जरूरत ना पड़ से। सच। अब कुछ दोस्त लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, जी भाई हम लोग आज वाकई उन खबासतन में, गलाजतन में, बनावटन में घिर का जिनमें से निकलना हम मुश्किल महसूस करा कि शायद नामुमकिन हुए ना, कहीं कोई चीज़ नामुमकिन ना रहे।
इंसान ने बाहर से कभी कोई ना हरा सके जब तक वो आप ना हारना चाहे। आप कोई डिग्रेड ना कर सके जब तक आप सच के साथ खड़ा हो, आप अपना मुस्बत किरदार के साथ खड़ा हो, आप कोई ना दे। सोशल मीडिया पे बैठ के कहीं की किरदार कुछ मत करा करो कि फलानो ऐसो, हम सभी ऐसा यार। कोई हीन पाकबाज ना हो, कोई रासतगो ना हो, कोई ना हो, लेकिन वहाँ के बावजूद भी वो अपना बुजुर्गन के ऊपर जिन्होंने हमको गोदपाल को सिस्टम दियो, हमन लोग एहतराम करनो सिखायो कि बड़ा के सिराने ना बैठनो, पाए तीन में बैठनो है। हमारी बढ़ान के आगे आंख ना उठक रही। एटिकेट सा हम लोगों ने सिखाया गया, हमने उनके ऊपर फख्र है यार। हम क्यों कहा कि हमने उनके ऊपर फख्र पाए, हमारा बच्चा ने। लेकिन आज हमने वह सिलसिला से दूर इख्तियार की, हमने बच्चान से दूर इख्तियार करी, हमने बहन भाई से दूर होगा। हम नोन टू अननोन, हमने जन्नत को पतो सफ़र करो दुनिया की, नोन टू अननोन। अब अननोन से नोन की तरफ वापस तैयारी है सारान की। आज डॉक्टर भी नुके माइक्रोवेव में खाना मत गर्म करा करो, आज फ्रिज में जो फ्रोजन फूड्स हैं उनसे दूर रह करो, आज माटी की हांडी में खाना पकाना शुरू कर दियो। हम सच की तरफ वापस आ रहा, हम झूठ से बाहर निकल रहा। हमने देख ली तरक्की करके कितनी एक तरक्की ही। तो लिहाजा अगर कितनी एक आप कहीं के पीछे चला जाओगा ना, बहुत बड़ो अमीर कबीर होएगा, 2 4 5 गाड़ी ने लेके आएंगा, 2 4 गनमैन होएगा यार, कसकुती खानो है कि जी मोलू 2 4 लोग सलाम कर लेंगे। जब आप वहां छोड़ के महफिल जाओ ना, पीछे सुनो के वहां फलाना को गाड़ी दे के बात करा पीछे से। और ये हकीकत बता रहा हूं 100%। लेकिन अगर काई ने कहीं नेकी को कोई बीज बोयो होएगो, वो रहती दुनिया तक याद रहेगो। बाकी हमारे पहले मैंने बताई कि दौलत की ज़रूरत ना है, वहाँ के लिए अच्छे इखलाक बहुत है, वहाँ के लिए आपको इल्म बहुत है, वहाँ के लिए आपकी सोच को भी सदको है, आपका इल्म को भी सदको, आपके ज़ुबान को भी सदको, आपका किरदार को भी सदको है, आपकी रफ्तार को भी सदको है। आपका कदम अगर सच की तरफ उठेगा, तामीर की मुस्बत तामीर की तरफ उठेगा, कहे कि इस्लाह की खातर उठेगा, या सो बड़ी और कहा दौलत चाहे। अपनी नींद उठोगा, अपनी नींद सोओगा, या सो बड़ी और कहा दौलत चाहे। यह दौलत क्यों ना आप लोग ढूंढ रहा, सिर्फ पैसा वाली दौलत, वहां में कुछ ना है। इसमें वहां में सब कुछ ना है। वहां सो हम खाट खटोली खरीद लेंगे, कोई बिस्तर खरीद लेंगे, नींद ना खरीद सका। रोटी खा लेंगे, पेट भर लेंगे, बीमार हो जाएगा, इलाज करा लेंगे। सेहत अल्लाह की अता है, सोच अल्लाह की अता है। आपसू भाई मकसूद आप सब लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हो। हम सब एक दूसरा को फ़खरा मैं ना हूं, मैं भी तब में से ही हूं। जब हम एक होके सोचेंगे ना, तो फिर हम एक दूसरा पे ना, हम सबन पे फ़ख्र होएगो। हमने ये चीज़ जहन में बिठा ली ही कि शायद सईदी सब कुछ कर सके, ना मैं कुछ ना कर सकूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं, हो सके या सुन के कोई 2 4 5 बहन भाई बच्चा बुजुर्ग कोई बेहतर वहाँ में आ जाऊँ। आप लोग ऑलरेडी बेहतर हो, क्योंकि हमारो जो जीन है वहाँ के अंदर चौधर नाम की चीज़ वाफर मिकदार में पाई जावे। हर आदमी घर से चौधरी है, हम कहीं दूसरा माना ही ना। मैं पॉजिटिव लूँ, अच्छी बात है,
लेकिन वह चौधर के साथ इंसाफ कसने कर रहा है। जब देण जाऊंगा तो मुट्ठी नो कर लें, लेण जा तो नो खोल लें। वही चौधर ना है, ये भिखारी पणो है। अल्लाह पाक हमारा हाथ है हमेशा देण वालों राखे, लेण वालों ना है। हाँ, यह हाथ है जब भी खोलो ऐसे अल्लाह के हजूर खोला करो, दुआन के मारे खोला करो, खैर के मारे खोला करो। लेकिन जब कई लोग कुछ देन लगो तो हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके दिया करो। वाकई वजह यह है कि हम लोग हुक्म ही है, लिहाजा और फर्दर मेरे पे बैठ रहा हूँ, घंटा आधा घंटा और बात कर लूँगा, कोई मसला ना है। लेकिन आप लोगों को भी टाइम कीमती है, और मैंने भी मेरे ख्याल 35-40 मिनट तो आप लोगों से बात कर ली है। आखिर में एक बात आप लोगों से करके इजाज़त चाहूँगा कि अगर हम एक माइंडसेट बना लेवा, एक टारगेट रख लेवा कि हमने काम करना है और सोच के साथ, तो फिर वाकई ऊपर साबित कदमी के साथ, मुस्बत सोच के साथ लग जाओ। मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दिएगा। लेकिन कोई भी चीज़ है 10%, 15%, 20-30% करके मत छोड़ो। जब हम वह छोड़ देंगे ना, तो जो पिछली तवानाई लगी है और उम्र लगी है, टाइम लगो, वो ज़ाया हो जाएगा। कंटिन्यूटी, तवातर की कंसिडरेशन जो है ना, वो यकसुई के साथ होनी चाहिए। बंदर की तरह कभी हीन, कभी हून, कभी आगे, कभी पीछे ना, ऐसे उछल कूद सुना है। दूसरी बात, अपना बच्चान के साथ प्यार करो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। घर से अपनी मादरी जुबान बोलने के ऊपर फख्र महसूस करो। अपना बच्चान लो यह चीज़ की तरबियत दियो कि बेटा सच बोलना है, वह सच के साथ खड़ो करो, वह आपको ताकत बनाओ, सहारा सोच है। जब कहीं पैसों खर्चण की बारी आए ना, तो आपके पास अगर 100 रुपया ने, तो हमें 60 रुपया खर्चो, 40 रुपया ने बचा लियो। आज हम कहाँ हैं, काल कहाँ, कहीं कोई पता ना है। तो कुछ वक्त बचा के रखो, कुछ चीज़ें ने संभाल के रखो। या कि मिसाल आकर मैं देता चलो आप लोग। इरफान, आप पूछ रहा हो सिंध को जो स्केड्यूल होने, वो बेटा रशीद साहब को भतीजो फौत हुई इन एक्सीडेंट में, और बाकी 2 बच्चा सीरियसली इंजर्ड हाँ। तो वह 10-15 दिन हमने लेट कर दियो है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सिंध आऊँगा, अभी ही नहीं हूँ, मार्च तक। तो आप लोगों के साथ वह दोबारा हम शेयर कर लेंगे जो भी हमारा सिंध को स्केड्यूल हुए वो। जब बात मैं कह रहा हो, वह मैं रिपीट कर दूँ कि जो बात है ना कि बांट लिया और थोड़ा सा बचा ले, वहाँ ये मैंने कहीं जिक्र पढ़ो है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, चरिंद परिंद जानवरन की, परिंदान की सारी बोली समझ कर। तो उन्होंने देखी कि एक चींटी जो है ना, वो चावल का दानो वाका जिसामत से बड़ो है, वह लेके जा रही है, मक्का को दानो है या ज्वार को किसाई को। तो आपने वो चैटी से पूछी कि तेरो इतनों से तो पेट है, तो इतना बड़ा दाना ले जा रही है उठा के। तो वह ने कही जी मेरी ना ये जो है साल भर की खुराक 2 दाना। हाँ, तो उन्होंने वह चीज़ को यकीन है। तो उन्होंने एक कोई लियो हुए को प्यालो या कोई ऐसी चीज़, वहाँ मैंने 2 दाना
डाला और चींटी वहाँ के अंदर बैठा दी। महल तो जब गुजरता ने तो रोज़ वहाँ देख के जाता। तो जब साल हुई तो चींटी ने ये एक दाणो खायो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछी कि तेने मुझसे झूठ काहे को बोलो। तो कहने लगी मैं तो अल्लाह का नबी, तो उसे झूठ ना बोलो। तो कहने लगी कि फिर कहने लगा कि ये तेने कही 2 दाना मेरी खुराक है साल भर की, तो तेने ये एक दाणो कैसे बचा लिया, तेने तो एक दाणो में गुजारा कर लिया। तो चींटी ने जवाब ही दियो कि जब आपने मुझसे बात पूछी वह वक़्त मैं आज़ाद ही और मेरो रिज़्क को वादो अल्लाह ताला ने कर रखो। जब तेने हमें मैं कैद कर दी तो तू इंसान तेरो कहा पतो कि तू भूल जातो, तो मैंने अपनो एक दाणो अगले साल के लिए बचा के रख लियो। तो हूँ अल्लाह को जो नबी होने वाने तो रोया तोबा भी करी कि अल्लाह पाक की जो रिज़्क को तकसीम को निज़ाम है ना, या तू ही बेहतर समझा है कहाँ से है, कैसे है, क्यों है। तो लिहाजा जब आप थोड़ा सा बचा लिया होगा ना, आपका आने वाला कल के लिए काम आएगा। ना तो आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर में से गुजर रहा और ना हमारो चींटी जैसी सोच है। हम तो अपना आप से अशरफुल मखलूक़ात कहवा। तो जब कहनो और सुननो और वहाँ पे अमल करना ये अलग अलग कैटेगरी है। आप लोग पढ़ो, डिग्री के मारे ना आए, सोच तामीर तहकीक के लिए पढ़ो। आप लोगों ने भूख लग रही है ना, तो सूखी रोटी अचार के साथ चटनी के साथ खाओगे, आपका जिस्म को लगेगी, रगबत के साथ खाओगे। आप लोगों ने इबादत भी करनी है ना, तो ऐसे ही करनी है दिल के साथ। वाकई मसवी वाकई महराज ही कुछ और है वह इबादत की। लिहाजा आज लास्ट में मैं दोबारा ये जो वॉइस ऑफ मेवात है, मोहसिन ज़फ़र वाल हमारे इन गाँव में सियालकोट नारवाल, वहाँ को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप सब भाई को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोगों ने टाइम दियो और अल्लाह पाक हमारे लिए हमारा मामलात के अंदर आसानी फरमाए। अल्लाह पाक हमारा किरदार है मजबूत बनाए। अल्लाह पाक हमारी सोच है अच्छी बनाए। जहान हो जौन सा मुल्क में हो, वाकई रिस्पेक्ट करो, वाकई इज़्ज़त करो। आप लोगों ने हूँ सो रिज़्क कमानो है, बच्चा लोग खवानो है, उनकी तरबियत करनी है। उन आगे आने वाला कल के लिए रास्ता दिखाना है। तो मेरी यही दुआ है, यही दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक हमने आखिरी दम तक आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चो उम्मती बनाई रखे। हम पैसों कोई ऐसो भूल चूक में भी काम मत होवे कि हम वहाँ की तोबा के भी काबिल ना रहे। वहाँ अल्लाह पाक हम लोगन लो, हमारा कई बहन भाई लोग कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई माँ बाप मजबूर हाँ, कोई बेवा हाँ, कोई यतीम हाँ, उनकी मदद करन की हम लोग तौफीक दे। उनका मामलात के अंदर अल्लाह पाक तू आसानी कर सका है। अल्लाह पाक हमने या काबिल कर दे कि हम कहीं अपना दुखी बहन भाई के काम आ सका। हम कहीं की मुश्किल में इजाफो करने की बजाय वाकई मुश्किल में कमी को बाइस बन जावा। हम लोग वह पुणे बनन की तौफीक दे दे जहाँ पे सो कोई गुजर जावे और अपनी राह पकड़ ले वे, यासु बड़ी और कोई आसूदगी ना है। अल्लाह पाक आप सब लोगों ने खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ करियो। आप सब लोग
जहान हो खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ जान हो सच के साथ, हक के साथ ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह पाक आप सब लोगों को आमीन नासिर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई को।